हेलो दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सुरभि ई ज्ञान पे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और हाँ जी दोस्तों, जो आज मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो को मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एंड तक देखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ के क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट्स। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि लोगों को क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि क्वार्टर 1 के नेट प्रॉफिट में कंपनी को 29% की गिरावट देखने के लिए मिली है। और अगर हम टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, तो टोटल इनकम में भी कंपनी को गिरावट देखने के लिए ही मिली है। तो दोस्तों, आइए हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, टोटल इनकम में हमें क्वार्टर 1 दिस ईयर और क्वार्टर 1 लास्ट ईयर में हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। पिछले साल क्वार्टर 1 में कंपनी की टोटल इनकम 3,514 करोड़ की थी। वहीं दिस ईयर क्वार्टर 1 में कंपनी की टोटल इनकम 3,463 करोड़ की उनकी टोटल इनकम हुई है। और अगर दोस्तों टोटल एक्सपेंस की बात करी जाए, तो दिस ईयर क्वार्टर 1 वर्सेस लास्ट ईयर क्वार्टर 1 में भी हमें यहाँ पे टोटल एक्सपेंस में हमें एक्सपेंस बढ़ते हुए ही नज़र आए। और हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आर्टिकल में भी देखा और हम सभी को पता है कि नेट प्रॉफिट में भी कंपनी को लगभग 29% की गिरावट देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों, इस साल क्वार्टर 1 में कंपनी ने 387 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक करा है। वहीं सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में कंपनी ने 542 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा था। तो दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना की सेकेंड वेव और लॉकडाउन के वजह से कंपनी के नंबर्स में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिली। तो हालांकि मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें टेम्प्ररी बेसिस पे हैं, ये हम सभी को पता है। आगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे सिचुएशन बेटर होगी, जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होगी, हमें उम्मीद है कि कंपनी उस अकॉर्डिंग ग्रो भी करेगी, कंपनी के नंबर्स भी हमें अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम इसके शेयर चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम 1 डे में देखें तो इस कंपनी के शेयर 3,423 में क्लोज हुए हैं, जिसमें हमें 0.52% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, जो कि लगभग 17 रुपये 80 पैसे थे। और दोस्तों, वहीं मैं अगर 1 वीक की बात करूं, तो 1 वीक में 0.48% की गिरावट देखने के लिए मिली थी हमें। और अगर मैं एक महीने की बात करूं, तो एक महीने में हमें लगभग 5% की गिरावट देखने के लिए मिली है। और अगर मैं एक साल की बात करूं दोस्तों, तो एक साल में लगभग 10.5% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। और दोस्तों, अगर मैं वहीं 3 साल की बात करूं, तो 3 साल में कंपनी ने 4% की ग्रोथ हम देख पा रहे हैं। और अगर मैं वहीं 5 साल की बात करूं दोस्तों, तो 130% से भी ऊपर की ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल रही है। और अगर दोस्तों मैं कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करूं, तो 52 वीक लो और 52 वीक हाई में कंपनी के आज की डेट में शेयर 52 वीक लो की तरफ हैं, जहां इनकी वॉल्यूम 9,88,000 अप्रॉक्स है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कंपनी 82,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। तो दोस्तों, अभी तक के कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के हमें ये समझ में आया है, और मैं आपको ये सजेशन भी देना चाहूँगी कि अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरा लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5-10 सालों के लिए। 2-3 सालों में आप इस कंपनी में उतने रिटर्न्स एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना आप इसमें आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने में करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। क्लास आदमी जो होता है, वो अगर सपोज़ आज 30 साल की एज में है, तो दोस्तों उसे ये पता है कि आने वाले 20 सालों में उसे अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ के लिए एक अच्छा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, उतने लॉन्ग टर्म गोल के लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उतने लॉन्ग टर्म गोल को सेट करें और उस हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा टाइम बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, ये मैंने एक आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से अपने लॉन्ग टर्म गोल को आप सेट करें और अपनी सेविंग्स को, अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करें किसी भी कंपनी के शेयर में, चाहे वो ये हो या चाहे वो कोई भी हो। तो मेरे हिसाब से मेरा सजेशन तो आपको ये है कि आपकी लाइफ के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी हार्ड एंड मनी को, अपनी सेविंग्स को आप इस तरह से इन्वेस्ट करके
फ्यूचर में उसके रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।